जय भीम नवबुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। आज का भी जो विषय है ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया भाषण कहें या कैडर कहें या संबोधन कहें, जो लोगों को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, जिस तरह से उन्होंने समझाया उस समय, वो क्या बात बताई थी, आज किस तरह से उपयोगी है, ये इसे हमें समझना है। और देखते क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब महार सत्याग्रह करने जा रहे थे, उसके लिए एक पहली पब्लिक मीटिंग की थी एल्फिस्टन रोड मुंबई में 17 दिसंबर 1927 को। और वो कहते हैं कि हमें सत्याग्रह से अपने अधिकारों को स्थापित करना चाहिए। अपने अधिकारों को मतलब जिन अधिकारों की बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उस समय वो अधिकार जो आज हमारे पास हैं वो नहीं थे। सोचने वाली बात तो यहाँ यही हो जाती है कि आज हमारे पास जो अधिकार नहीं थे, उन अधिकारों को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख के देखिए, फिर अपने जीवन को महसूस करिए कि फिर हमारा जीवन कैसा होगा। ऐसा जीवन उस समय था, और यदि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी लड़ाई नहीं लड़ते तो वैसा ही जीवन आज भी हमारा ही होता। तो हमें ये जानने की ज़रूरत भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो काम किया गया हमारे लिए, जो उनके द्वारा जो योगदान है, वो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी, और दूसरों को भी बताना उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यदि हम नहीं समझा पा रहे हैं, बता पा रहे, तो हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो आते हैं सीधे यहाँ पर उद्देश्य पर, जो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि हमें सत्याग्रह से अपने अधिकारों को स्थापित करना चाहिए। तो इसका मतलब उस समय तो कोई अधिकार थे नहीं। जो हमारे पास आज अधिकार हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ही दयनीय दशा थी। यहाँ तक कि पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, उससे बदतर दशा क्या हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ऊपर छुआछूत का जो धब्बा लगा है, ये सिर्फ हमारे ऊपर अकेले नहीं लगा, पुरुषों के ऊपर अकेले ही, ये हमारी समाज के माताओं बहनों पर भी लगा है। कहने का मतलब उनका ये था कि जो सवर्ण हैं वो अपनी माताओं बहनों को या अपने सवर्ण महिलाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि उनकी महिलाएं श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्होंने सवर्णों को जन्म दिया है। हमारी माताओं बहनों को निम्न मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि इन्होंने अछूतों को जन्म दिया है, इसलिए ये निम्न है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना होगा सत्याग्रह के माध्यम से कि हमारी माताएं बहनें श्रेष्ठ हैं, और उन्होंने भी काबिल लोगों को जन्म दिया है, और उनमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये सिद्ध करने के लिए बाबा साहब मेरे पहली बात तो यही कह देते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का, बच्चे का जन्म होता है, हर एक स्त्री 9 महीने तक उसे अपने गर्भ में रखती है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो अछूत हो। इससे कम समय या इससे ज़्यादा समय और इससे कोई स्पेशल व्यवस्था नेचुरल किसी के पास नहीं होती। जितना कष्ट दलित महिला को होता है जन्म देने बच्चे को, उतना ही सवर्ण को भी होता है। जो प्रक्रिया जन्म देने में दलित के लिए है या अछूत के लिए है, वही सवर्ण के लिए है। तो जब प्रकृति ने उसे स्पेशल सुविधा नहीं दी, तो वो महान कैसे हो सकती है, और हमारी माताएं बहनें निम्न कैसे हो सकती हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये सिद्ध करता है कि एक कपोल कल्पित बात थी। ये जानबूझ करके किसी को क्षति पहुंचाना, हर्ट करना या उसे नीचापन दिखाना, अपमानित करने का एक साधन था जो किया जा रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर इसी का खंडन करते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये बातें बिल्कुल खराब हैं, ये अमानवीय हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सोचने वाली बात तो ये है यहाँ पर कि क्या हमने कभी अपने समाज के बीच जा करके महिलाओं को इस तरह समझाने बताने का प्रयास किया है? नहीं किया। आज हम यदि कह देते कोई समझ नहीं रहा, तो इसका मतलब हमने समझाया नहीं, या समझाने के हमारे पास उतने ब्रांड नहीं है, तरीके नहीं है, वो हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, उतना हम चिंतन नहीं करते जितना कि बाबा साहब अम्बेडकर करते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर जो लिख गए हैं उसी को पढ़ लें, तो हमें चिंतन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको यदि जो कहते हो बता दिया, तब भी लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बात और यहाँ आती है
कि जब बाबा साहब ये कहते हैं कि सत्याग्रह से अपने अधिकारों को स्थापित करना चाहिए, तो सत्याग्रह की भी बाबा साहब अम्बेडकर एक व्याख्या करते हैं। जो पहले वाले वीडियो हमने बताया था कि बाबा साहब मेरे कहते हैं सत्याग्रह का मतलब जंग है, और ये ऐसी जंग है जो शस्त्रहीन है। इसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें किसी भी तरीके के हथियारों का प्रयोग नहीं होगा, और ये बिना हथियारों के लड़ी जाने वाली जंग है। इसमें हमें साहसी और स्वाभिमानी लोगों की ज़रूरत है। ये बात ही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये भी कहते हैं कि हमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, और जब ये बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि हम बिना शस्त्र के ही लड़ाई जीत सकते हैं, तो शस्त्र उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो वैसे भी तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जब यहाँ पर ये कहते हैं सत्याग्रह से अपने अधिकारों को स्थापित करना है, इसका मतलब सत्याग्रह यही नहीं था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर उस समय सत्याग्रह किए वही एक अकेला सत्याग्रह था, या उसके बाद किए नहीं जा सकते। हमेशा सत्याग्रह किए जा सकते हैं, और ये सबके लिए आसान तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर पहले से सुझा के गए हैं, करके गए हैं, करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके बताया है कि देखिए उस दौर में भी सत्याग्रह से कितनी कामयाबी मिली, आज भी संभव है। अब समस्या इस बात की है कि हम सत्याग्रह करें कैसे। सत्याग्रह कितने तरीके हो सकते हैं, हजारों तरीके हो सकते हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप सत्याग्रह कर लीजिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में सत्याग्रह का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप सरकार से कहेंगे तुम जबरदस्ती हमारे बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हें सुविधा देना चाहिए। ये नहीं है, ये एक अंग हो सकता है। आप जब पढ़े लिखे तो आप ही अपने सारे समाज के बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए पूरी क्रांतिकारी तरीके से, कि एकदम फर्स्ट क्लास एजुकेशन देना शुरू कर दीजिए। आप उनके लिए, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए, उनको जागरूक करना शुरू कर दीजिए। इन सारी चीज़ों में कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, और बड़ी आसानी से सारे कार्य हो सकते हैं। अब किसी व्यक्ति को बार बार यदि कोई बात बताई जाती है तो उसमें वो सोचना शुरू कर देता है। हमारी बातें बताने के एक तो पहली बात तो कम समय देते हैं, और दूसरी बात कम बताते हैं। ये दोनों चीज़ें हानिकारक हो जाती हैं। जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए ये भी एक बाबा साहब द्वारा जो कहा गया उस रास्ते पर चलने के लिए एक साधन बन सकता है। हमें इन सारी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और लोगों को समझाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह यहाँ महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं या महिलाओं के बारे में बता रहे हैं कि महिलाएं हमारी कम श्रेष्ठ नहीं है, ना ही उन्होंने कायरों को जन्म दिया है। अब ये सिद्ध हमको करना है कि हमारी माँ ने कायर बेटे को जन्म नहीं दिया। ये माँ सिद्ध नहीं करेगी। उन्होंने तो 9 महीने तक अपने कोख में रख करके, जन्म दे करके, पीड़ा उठा के, पाल पोस के युवा बना दिया, पढ़ा लिखा के अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया। अब आपको ये प्रूव करना है कि मेरी माँ श्रेष्ठ है, उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति को जन्म दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कार्यों द्वारा अपने माता पिता की श्रेष्ठता को प्रूव करें। ये मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर यही बता रहे हैं कि यदि वो हमारे समाज के महिलाओं पर कलंक या धब्बा वाली बात कहते हैं तो ये उनकी सरासर गलत है। इसे हमें सिद्ध करना पड़ेगा। यही है सिद्ध करना, कि हम अपनी काबिलियत को सिद्ध करें। जब ये सिद्ध होगा तभी ये हो पाएगा कि वो भी महिलाएं या हमारी माताएं बहनें महान हैं, श्रेष्ठ हैं, उन्होंने महान व्यक्तियों को जन्म दिया है। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को समझाते हैं, यही पुरुषों को समझाते हैं कि तुम्हारे समाज की महिलाओं का स्वाभिमान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। यदि आप अच्छी तरीके से नहीं लड़ते, अपने मान सम्मान और अपनी माताओं बहनों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाते, तो फिर लोगों को कहने का मौका मिलता है। इसलिए आप सिद्ध करिए, आप काम करिए, आप साथ में आइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, उनके लिए जागरूक होइए, दूसरों को भी बताइए, जिस तरह से वो अपने अधिकारों को सुरक्षित कर पाएँ, स्थापित कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इतना ही।